नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। देश भर के सरकारी बैंकों की ओर से प्रस्तावित बैंकों के निजीकरण के विरोध में जो हड़ताल है वो आज दूसरे दिन भी जारी है। हम आपको तस्वीरें डबवाली के चौटाला हाईवे से दिखा रहे हैं, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जो तमाम करीब 12 बैंकों के यहां पर कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, क्योंकि देश भर में आप देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से बैंकों का कामकाज पूर्ण तरीके से ठप है और अनुमानित 1500 करोड़ रुपए का जो घाटा 2 दिनों में बैंकों का लेन देन नहीं होने की वजह से हुआ है। मगर तमाम बैंक कर्मियों को इस बात की चिंता है कि शीतकालीन सत्र के अंदर सरकार एक निजीकरण का जो बिल लेकर आ रही है, जिसके चलते जो आगे की मुश्किलें हैं वो पैदा हो सकती है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अधिनियमों में परिवर्तन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की सरकार की मंशा का सख्त विरोध किया जा रहा है और लंबे समय से आंदोलन करने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैसला लेने ना की वजह से जो 2 दिवसीय हड़ताल है वो करने का फैसला लिया गया है, जिसमें UFBU की तरफ से देश भर के जो तमाम संगठनों की ओर से इसका आह्वान किया गया और डबवाली में भी आज जो नेशनल बैंक स्ट्राइक में करीब 12 बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो शामिल होकर जो सरकारी बैंक के बाहर जो अपना विरोध जता रहे हैं। हम आपको तस्वीरें डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर इसके अलावा देश भर में आप देखेंगे तमाम जो बैंकों के लाखों जो कर्मचारी हैं वो आज हड़ताल पर है, क्योंकि सरकारी बैंक जो आम आदमी की अगर आप बात करेंगे तो सस्ती बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन बैंकों का निजीकरण होने से जहां एक और लोगों की महंगी बैंकिंग सेवाएं मिलेगी तो वहीं उनके साथ उनके रोजगार पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिसके चलते 2 दिवसीय हड़ताल से अनुमानित 1500 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। लगातार जो नारेबाजी तमाम कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और पहले आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन और अब बैंकों के निजीकरण का जो विरोध के जो सुर है वो शुरू हो गए हैं और इस बात की चिंता तमाम बैंक कर्मियों की ओर से जताई जा रही है कि अगर इस शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अधिनियम में अगर परिवर्तन करके सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंकों को अगर प्राइवेट कर दिया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान देश और उपभोक्ताओं का होगा। आज जो ये हमारी सारे बैंकों की हड़ताल हो रही है, इसमें विशेषकर जनता के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी तो आदी हो चुके हैं प्राइवेटाइजेशन टाइप काम करने के, वो तो अपना काम जो लोग लगे हुए हैं नौकरी पे वो तो अपना काम धीरे धीरे निपटा ही लेंगे, चाहे वो रात को जाएं चाहे दिन है, क्योंकि उनको आदत डाली गई है कि आपको प्राइवेट होना है और आपको इस ढंग से काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आज जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए और गरीब जनता उनके लिए, क्योंकि जो भी सरकार ने, पुरानी सरकारों ने या वर्तमान सरकार ने लोगों की भलाई के लिए स्कीमें शुरू की हैं वो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक ही दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक इन स्कीमों को लागू नहीं करेंगे, कदापि लागू नहीं करेंगे। अभी हरियाणा में देखने में आया कि जो स्कूलों में ये मिड डे मील की स्कीम थी वो प्राइवेट आदमियों को ठेका दे दिया गया। तो इस प्रकार सब चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, वो उसमें पूरा फ़ायदा कमाएंगे। तो हमारी जो ये हड़ताल है ना, वो हमारी कर्मचारियों की मांग नहीं है, हम लोगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। हम अपना वेतन कटवा रहे हैं, 2-2 दिन का वेतन कटवा रहे हैं, इसलिए ये हड़ताल की जा रही है। हमारी वैसे कोई मांग नहीं है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब जनता को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनके कारण हम यही कहेंगे कि उनके कारण ही पब्लिक सेक्टर बैंकों का अस्तित्व भी है। उनका 100 रुपया 10 रुपये जुड़ के पूंजी बनी है। अब ये जो पूंजी है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। सर, आपको क्या लगता है अगर शीतकालीन जो सत्र में बैंकिंग अधिनियम अगर वो लागू होता है परिवर्तन का, तो कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं? किस तरीके से उपभोक्ता का नुकसान? देश की जनता को देश के हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उसके साथ ही सभी साथियों को, सभी बच्चों को जो आज
परिवार का कोई बड़ा आदमी है, कोई भी, वो चाहता है, चाहे वो गरीब रेहड़ी मजदूर है, चाहे वो कुछ चाय वाला है, वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख के किसी सरकारी नौकरी पे लगें। एक बंदा जब सरकारी नौकरी पे लग जाता है तो उसके साथ उसके परिवार का, उसके समाज का, सभी का भला होता है। अगर सरकार इसी तरह निजीकरण की तरफ चलती जाएगी तो ये सरकारी संपत्तियाँ बेचती जाएगी तो ये सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये बेरोजगार लोग क्राइम करेंगे जिससे आम जनता और समाज की छवि को भी नुकसान होगा। इसके अलावा सरकार को जो कॉरपोरेट घराने हैं वो हज़ारों करोड़ के लोन ले लेते हैं और सरकार उनके दबाव में काम करती है, और प्राइवेट बैंक जो कि कुछ भी माफ़ नहीं करते, लेकिन सरकारी बैंक हज़ारों करोड़ रुपए अपने मुनाफे में से उनके माफ़ कर रहे हैं। आप पीछे देख लो, 1947 के बाद काफ़ी सारे बैंक बिल्कुल बंद हो चुके हैं प्राइवेट बैंक। अभी पीछे ही से ही येस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गोद लिया है। अगर सरकार ऐसे ही करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब जनता का पैसा जनता के लिए नहीं रहेगा और सरकार अपने मनमानी तरीके से ये कॉरपोरेट घरानों को बेचती रहेगी। तो इन सब के विरोध के लिए ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और पूरे डबवाली में नहीं, पूरे देश प्रदेश में हर एक सेंटर पे, छोटे बड़े सेंटर पे लाखों कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और सरकार की इसी तरह विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के 10 लाख कर्मचारी पूरे देश में आज हड़ताल पर हैं, और आज की हड़ताल, इसमें मेन मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है। देश की जो मोदी सरकार है बैंकिंग अमेंडमेंट ला रही है, जिसके अंदर जो देश के PSU बैंक है उनको प्राइवेट कॉरपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा, जिससे आम जनता का बहुत ही नुकसान होने वाला है। और उनके जो गहरी कमाई, गुड़ी कमाई जो उन्होंने कमाई की है वो कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी, और जिससे वो अपनी मन मर्जी से उसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आप जैसे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि आपने हमारा बैंक कर्मियों का आवाज़ उठाने की कोशिश की है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नहीं तो आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े मीडिया है वो बिक चुकी है। यही वजह है कि हमारे किसान भाई का आवाज़ पूरे देश में पहुंचने में 1.25 साल लग गया, और कितने शहीद हुए इनका कोई गिनती नहीं है, लेकिन कोई मीडिया ने उठाया नहीं। आप जैसे लोग ही ने उठाया। तो जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की सवाल है तो उससे देखिए मुझ पर यानी हमारे बैंक कर्मी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4 घंटा और काम करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन फ़र्क पड़ेगा हमारे पूरे समाज पे, फ़र्क पड़ेगा आने वाले पीढ़ी पे, जो अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच करके कि जी चलो एक दिन मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तो वो बेचारा कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, फ़र्क पड़ेगी गरीब जनता पे। गरीब जनता पर कैसे फ़र्क पड़ेगी? आज जो भी जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, जो दिहाड़ी हैं, मजदूर हैं, वो लोग आकर के अपने ब्रांच मैनेजर से या वहाँ के बैंक के स्टाफ से हक से बोलते हैं कि जी हमारा काम आप क्यों नहीं करोगे, ये काम क्यों नहीं होगा, और हमारे सारे सहकर्मी वचनबद्ध होते हैं उनको जवाब देने के लिए और उनका सेवा करने के लिए। यही अगर आप प्राइवेट बैंक में जाइए, जिनके खाते में 10,000, 20,000, 50,000 की रकम नहीं रहती है, तो उनका दरवान ही गेट से बाहर निकाल देता है। ठीक है। तीसरी बात, ये नेशनलाइजेशन बैंक को इसलिए किया गया था कि लोगों को साहूकारों के हाथ से छुटकारा मिले। तो फिर अब अभी के समय में आप देखेंगे तो सरकार जो है रेलवे बेच रही है, एयरपोर्ट बेच दी, आपका बैंक बिक रहा है, आपका स्कूल में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जो गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते थे, मुफ्त में पढ़ाई करते, तो वो कहाँ पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसका और जो गरीब लोग बैंक का लाभ उठाते थे वो नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब क्या है? सरकार की मानसा है कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, और फिर से साहूकरण हो रहा है, एक तरह से साहूकारों का ही फिर से आने वाला है समय में, अगर ये नहीं रुका तो। क्योंकि आज जो है गरीब लोग हैं, कई ऐसे सरकारी स्कीम है जिसके तहत कम ब्याज पर वो लोग लोन लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, या उनको फिर से ऋण दिया जाता है उनको जीवन को उद्धार करने के लिए। तो ये सारे स्कीमें फिर से ख़त्म हो जाएगी। पहले ही हम लोग को 24 से घटा करके 12 कर दिया गया, अब 12 से भी नीचे जाएगा, तो आप सोचिए कि कैसे चलेगा। और ये सोची समझी साजिश के तहत सरकारी बैंकों को बदनाम किया जा रहा है। आपको स्टाफ जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपका काम का दबाव ज़्यादा रहेगा। सारे बैंक कर्मी 16 और 17 तारीख को 2 दिन की हड़ताल पे हैं। इन 2 दिन के दौरान पूरे देश भर के करीब 10 लाख बैंकर 2 दिनों का करीब 300 करोड़ रुपया बन रहा है तनख्वाह का, वो कटवा के जनता के हितों और अपने हितों की रक्षा के लिए हम स्ट्राइक पे बैठे हैं।
हमें स्ट्राइक पे क्यों आना पड़ा? हमारा जो यूनाइटेड फोरम है वो सरकार के साथ जो सरकार एक लेके आ रही है बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए 2021 लोकसभा में पारित होने वाला है। नीति आयोग ने एक रिकमेंड किया कि आप जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं जो मतलब हर साल घाटे में जा रहे हैं, तो सरकार कहती है इन सबको प्राइवेट कर। तो सबसे पहले जो शुरुआत की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दो बैंकों में सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार की जो शेयर है वो किसी प्राइवेट आदमी को बेच देगी। ये डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे यूनाइटेड फोरम ने सरकार से मीटिंग की, सरकार नहीं मानी, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमें ये विरोध करना पड़ा। इसके नुकसान आम जन को क्या नुकसान है, जैसे कि सरकारी बैंक है, सरकारी योजनाएं हैं, फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, मुद्रा योजना है, या अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे पेंशन योजना है, बुढ़ापा पेंशन है, स्टूडेंट अकाउंट है, नरेगा अकाउंट है, और निःशक्तजनों की पेंशन का बंटवारा है, या फिर जैसे NSC है, PPF है, सुकन्या समृद्धि योजना है, अटल पेंशन योजना है। ये सारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं ये सरकारी बैंक ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर सरकार इनको प्राइवेट कर देती है तो आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राइवेट बैंक में तो खाता खुलवाना ही एक बड़ी जो लिमिट है वो करीब 5 साल का 8-10 हज़ार QAB से शुरू होता है। अपने बैंक का अपना बना रूल है। जिनको आप करें कि हमारे बैंक में तो शायद तक वो ये नहीं कह पाएंगे कि सुनेगा नहीं सुनेगा तो वो अपनी मर्जी से सुनेगा। इसलिए हम सब मिलके सरकार की दमनकारी नीति का विरोध कर रहे हैं ताकि सरकार इस फैसले को वापस ले और जनता के हितों में जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है उसको ड्रॉप करे और जो यथास्थिति है उसको बनाए रखे। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਮੁੜ ਕੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਏ ਲੈਣਗੇ ਸਾਥੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ।